नमो नमः, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। फिर से स्वागत है देववाणी संस्कृत कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं संधि प्रकरण, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे यण संधि, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत पूछा भी जाता है यण संधि से। ठीक, सबसे पहले देखते हैं सूत्र। सूत्र है इको यणचि। क्या सूत्र है? इको यणचि। ठीक है, अष्टाध्याय के छठे अध्याय के पहले पाद का 77वां सूत्र है इको यणचि। ठीक है, अब इको यणचि, इसमें 3 पद है। एक पद हो गया इक, एक यण, एक अच। ठीक है, ठीक है, इक, यण और अच। तो सूत्र क्या कह रहा है? इको यण अच। एक इक प्रत्याहार, एक यण प्रत्याहार, एक फिर अच मीन्स स्वर। ठीक है, अच मीन्स स्वर हो जाएंगे सारे। इसे समझते हैं इक। पहले समझ लेते हैं इक। पहला सूत्र है इक प्रत्याहार। ई में कौन कौन आएंगे? ई, उ, री, रे। क्या आएंगे? एक तो ई आएगा, उ आएगा, री, रे। ठीक है, ई, उ, री, रे। कह रहा है इसके बाद, जस्ट इन वर्णों के बाद यदि क्या आ जाए? प्लस में क्या आ जाए? स्वर। ठीक है, ई, उ, री, रे के बाद स्वर भी कैसा हो? असमान स्वर हो। कैसा स्वर हो? असमान, समान नहीं हो। औ के बाद और नहीं, ई के बाद ई नहीं, उ के बाद उ नहीं। ठीक है, असमान स्वर आ जाए। पहले तो ई, उ, री, री, ये 4 वर्ण होंगे। इनके बाद में जो वर्ण जुड़ेगा वो स्वर तो होना चाहिए, परंतु वो समान स्वर नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त। ठीक है, अच्छी परे। तीसरा में है फिर, तो इनके स्थान पर कौन सा एक प्रत्याहार के स्थान पर इनको आदेश क्या हो जाएगा? यण आदेश हो जाएगा। बात समझ में आई? कौन सा आदेश? यण आदेश हो जाएगा। अब यण आदेश हो जाएगा तो स्थान चेंज। देखिए, जैसे अब हमने एक प्रत्याहार में पढ़ लिया क्या क्या है? ई, उ, री, ली। ठीक है, इनको क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर, ई के बाद यदि कहीं असमान स्वर आ रहा है, समान स्वर नहीं हो, असमान स्वर आ रहा हो, तो ई बदल जाएगा य में। ठीक, उ बदल जाएगा व में। यण प्रत्याहार में य व ये आएंगे। री बदल जाएगा र में, और ली बदल जाएगा लो में। ये आदेश हो जाएगा, ये वहां पर विकार हो जाएंगे। ठीक है, ई य में बदलेगा, उ व में बदलेगा, री र में बदलेगा, री ल में बदल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ई को य, उ को व, री को र और री को ल आदेश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इक प्लस स्वर असमान। स्वर की बात जहाँ आएगी वहाँ असमान स्वर है, समान स्वर नहीं, असमान स्वर। ठीक है, लिख लीजिए असमान स्वर। कैसा स्वर? असमान, समान ना हो जो। बराबर यण। ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिएगा। इक प्लस स्वर बराबर यण। ठीक है, इक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, ऐसा आप लिख लीजिए। इक प्रत्याहार के बाद या ई, उ, री के बाद असमान स्वर आने पर ई बराबर य, व, उ बराबर व,
री बराबर र और री बराबर ल हो जाता है। ये नियम नोट कर लीजिए, ठीक है। ये उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण है, ठीक है, ई को य, ई को य आदेश होना है, ई को य आदेश होना है। तो यहाँ दिया है यदि धन अपि, अपि, ठीक है, यदि धन अपि। तो सूत्र ने कहा था इक हो, इधर क्या हो, इक प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। तो यदि में जो अंतिम वर्ण है वो ई हमें मिल गया। फिर कहा आगे कैसा हो, असमान स्वर हो। तो आगे अ है हमारे पास, तो ई से अलग भिन्न स्वर है, ठीक है, ई से भिन्न स्वर है हमारे पास। तो ई में ई मिल जाती तो दीर्घ संधि हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि इनके बाद असमान स्वर ही आना चाहिए। दूसरी शर्त असमान स्वर मिल गया। दोनों शर्तें जब हमारी पूरी होगी तो नियम क्या था, ई बराबर य, ठीक है, ई बराबर य। इन दोनों के मेल से क्या बन गया, इसके ई को य आदेश हो गया य। अब यदि में से ई तो गई, तो बचा क्या, बचा यद, ऐसे बचा, ठीक है। अब इसमें हम य लगा देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा, फिर य लगाएंगे आधा, य द य अपि, आगे जो अ है वो यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, इसमें य में, और पी बच जाएगा। तो बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा यद्यपि, ऐसे बन जाएगा। अब द के साथ ये को संयोग कर दे रहे हैं, तो कैसे लिख दिया, ये हो गया आपका द आधा, यह हो गया, इसमें यह जोड़ दिया यद्यपि, ठीक है। इसमें दो वर्ण हैं, ये यहाँ तक द होता है, फिर यहाँ से यह कार की हो जाती है और आगे यद्यपि सिद्ध होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, इति आदि। इति का हमने ती लिया लास्ट का, आगे हमारे पास आदि है, ठीक है। तो ई के बाद असमान स्वर आने पर ई को यह आदेश हो जाएगा, ठीक है, यह आदेश हो जाएगा। तो यहाँ त बच जाएगा, ठीक है, इत, ठीक, आधा ही है, आधा है, आधा इसमें जोड़ देंगे, इसे संयोग कर देंगे इसका, तो बन जाएगा इत्यादि। क्या बन जाएगा, इत्यादि, ठीक है। तो आधा रह गया, यह में हमने अ जोड़ा, ठीक, इत्या आदि का आ जोड़ा, इत्या बना, दी हमारे पास फिर शेष रहा, तो हमने बना दिया इत्यादि, ठीक है। आगे ऊ का देख लीजिए, सु आगतम, आगतम बहुत प्रयोग होता है ना, आपको पता होगा, स्वागतम, स्वागतम अस्ति, स्वागतम। तो स्वागतम बना कैसे, देखो यहाँ तो कहीं वह है ही नहीं, तो सु का ऊ, फिर आगे क्या आ रहा है, असमान स्वर अ आ रहा है, आ रहा है। तो शर्त पूरी होगी कि एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आना चाहिए, तो ऊ एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला है ऊ, और आगे असमान स्वर है आ। शर्त हमारी सूत्र ने जैसा कहा वैसे पूरी हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ को वह आदेश हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब ये सौ कैसा बच जाएगा, आधा, क्योंकि आगे स्वर नहीं तो इसमें आ जाता हो, ठीक। अब ये अधूरा वह है, वह कैसा, आधा वह है, इसमें जब हम इस आ को जोड़ देंगे तो इसकी जगह बन जाएगा स्वा। अब यहाँ क्या बचा है, गतम, तो बन गया स्वागतम,
अब कोई पूछे स्वागतम में संधि क्या है, तो यण संधि स्वागतम में है। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। प्रक्रिया समझ में आई ना, कैसे बिल्कुल फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, आगे चलें। री को क्या हो जाएगा? री को र हो जाएगा। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक, री लास्ट में है। ठीक है, इसको हो गया र। अब क्या बचा हमारे पास? पित बचा था, पित्र, र जोड़ दिया, आधा तो में र जोड़ दिया, पित्र। आगे हमारे पास यहाँ क्या? आज्ञा, आज्ञा का आ यहाँ जोड़ दिया, पित्र। अब ज्ञा बचा हुआ है यहाँ पर, पित्राज्ञा। ऐसे करके पित्राज्ञा शब्द बन जाता है, पित्राज्ञा। तो जो री था उसको र में कन्वर्ट कर दिया गया, र में बदल दिया गया, तो बन गया पित्राज्ञा। ठीक है, ऐसे ही अगला है लरी का। ये क्या है? लरी को क्या आदेश होगा? ल आदेश हो जाएगा। तो आप लगा के देखिए इसमें, लिरी प्लस में है आकृति। आकृति, री प्लस आकृति। री, लिरी में से री हट जाएगा, ल बचेगा। ठीक, र हो जाएगा इसका। ठीक, आकृति, ल बचा आधा, आ लगा दिया यहाँ वाला। ठीक है, लाकृति, क्योंकि री चला गया, री को ल आदेश हो गया, इसको क्या आदेश हो गया था? ल आदेश हो गया, तो बन गया लाकृति ही। क्या बना? लाकृति ही। यण संधि बहुत अच्छी संधि है, बहुत आते हैं इससे, अच्छे से कीजिएगा इसे। लाकृति, इको यणची, ऐसे होगा, इको यणची। ठीक है, अब लिखिए, आपको बनाना है सुधी उपास्य। इसमें लगाइए सूत्र। ठीक है, फिर दूसरा लगवाइए, इसको करिए संधि विच्छेद मध्वरी। इसको कीजिए मध्वरी को। ठीक है, इन दोनों को करके बताइए। एक आपके लिए छोड़ दिया मैंने, एक को मैंने कर दिया सुधी उपास्य, इसको जोड़ के क्या बनेगा, और एक मध्वरी, इसको तोड़ के क्या बनेगा, है ना। संधि संयोग और संधि विच्छेद, दो प्रकार की। और तीसरा प्रश्न आएगा संधि की पहचान। निम्न में कौन सी संधि हुई है, संधि का नाम बताइए। एक होगा विच्छेद, ठीक है, एक प्रश्न आएगा संधि विच्छेद कीजिए, एक आएगा संयोग कीजिए, यानी कि जोड़िए, संयोग कीजिए, जोड़िए, और एक संधि का नाम, क्या नाम। ये तीन तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तीन प्रकार से प्रश्न ये बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, इन्हें कीजिए आप। फिर मिलते हैं अगली संधि में, अगली कक्षा में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।